जय हिंद। आज हम लोग फिर सेट का मैथ का क्वेश्चन लाए हैं जो अच्छे लेवल के प्रश्न है, जो एग्ज़ाम में खासकर ये प्रश्न गलत होने के चांस रहते हैं, उसको हमें नोट करने का काम किया। चलिए स्टार्ट करते हैं। अम्ल और पानी के किसी घोल में 20% अम्ल है। जब उस मिश्रण में 10 लीटर पानी मिलाया जाता है तो अम्ल का 15% हो जाता है, अम्ल जो उसमें 15% हो जाता है, तो घोल की आरंभिक मात्रा क्या है? तो घोल की आरंभिक मात्रा निकालना है। मान लीजिए किसी एक जार है आपका, इसमें अम्ल और पानी, मान लीजिए अम्ल ये और पानी, मान लीजिए कि ये हो गया एसिड हो गया और ये वाटर हो गया। तो इस जार में इसकी आरंभिक मात्रा मान लीजिए एक्स है, टोटल आपका एक्स मिश्रण है। तो किसी घोल में 20% अम्ल है, तो एक्स का 20%, तो ये 20% आपका घोल है। आपका जब उस मिश्रण में 10 लीटर पानी मिलाया जाता है, यानी ये मिश्रण था एक्स, इसमें आप 10 लीटर मिलाते हैं, टोटल अब कितना हो गया? तो एक्स प्लस 10 हो गया। अब टोटल मिश्रण इतना हो गया। अब ये कह रहा है कि अम्ल का, यानी इस टोटल का 15% जो है अब अम्ल है, इस टोटल का 15% कितना है? अम्ल है। तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। तो परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, तो 5 दिया 15, 5 चौके 20 हो गया, यानी 4x बराबर हो जाएगा धर्म 3x प्लस का 30 माइनस हो जाएगा धर्म 3x आएगा, तो x बचेगा 30, यानी इसकी आरंभिक मात्रा कितना निकला? तो 30 लीटर निकला। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका डी नंबर इसका ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हम लोग। कौन से चतुर्थांश में बिंदु -4 और -3 स्थित है? तो -4 और -3 स्थित किस चतुर्थांश में? देखिए इसमें क्या होता है कि ये आपका प्रथम चतुर्थांश में प्लस प्लस चिन्ह का होगा, दूसरे चतुर्थांश में माइनस और प्लस का चिन्ह होता है, तीसरा चतुर्थांश में माइनस और माइनस का चिन्ह होगा, और चौथा वाला जो चतुर्थांश है उसमें प्लस और माइनस का चिन्ह होगा। आपका प्रश्न कितना है? तो माइनस का 4 है और माइनस का 3 है। तो देख लीजिए किस चतुर्थांश में होगा। तो पहला में नहीं होगा, दूसरा में नहीं होगा, तीसरा चतुर्थांश में। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका सी नंबर। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न ये, 3 लगातार संख्या का औसत n है। अगर आगे की 2 लगातार संख्याओं को भी सम्मिलित कर लिया जाए तो इन 5 संख्याओं का औसत निकालना है कि कितना होगा। चलिए हम लोग इसको अच्छा से कंप्लीट करते हैं। 3 संख्या का औसत आपका n दिया है। मान लीजिए एक संख्या आपका 1 है, दूसरा संख्या 2 है और तीसरा संख्या 3 है। इसका औसत निकालना है, तो जोड़ दीजिए सबको। 3 2 5 1 6, 3 संख्या है, 3 से भाग देंगे, 3 दूना 6, यानी इसका औसत निकला आपका कितना है? 2 है। 2 यही 2 निकला आपका। ये 2 जो है आपका, ये n है, मान लीजिए n है आपका, n का मान 2 निकला। अब करा कि 2 लगातार संख्याओं को भी सम्मिलित कर दिया जाए, यानी पहला संख्या 1 था, दूसरा 2, तीसरा 3, चौथी संख्या 5 और पाँचवीं संख्या 5 हम रखें। तो 5 संख्या, इस सबका औसत कितना निकलेगा? सबको जोड़ दिए। 5 4 9, 9 3 12, 2 14 15, यानी 15। कितनी संख्या है? 5 संख्या, 5 से भाग देंगे, 5 दिया 15। अब नया वाला औसत कितना निकला? 3। पुराना वाला औसत कितना था? 2। तो कह रहा है कि तो कितना से ये बढ़ गया है? तो 3 माइनस 2 बराबर कितना? तो इसका औसत जो कितना से बढ़ गया? 1 से बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1 से बढ़ जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि अब 700 रुपये पर 9% प्रति वर्ष की दर से 5 फरवरी 1994 से 18 अप्रैल 1994 के काल में, मतलब इतना के समय में कितना साधारण ब्याज देगा, कितना साधारण ब्याज होगा, तो हमको निकालना है। चलिए, मूलधन आपका कितना है? 700 रुपया दिया हुआ है, दर आपका कितना है? 9% है, और समय आपको निकालना कितना होगा। तो 5 फरवरी 1994 से लेकर 18 अप्रैल 1994 तक का समय निकालना है कि कितना समय होगा। देखिए आपका ये 1994 है, तो कौन सा साल हुआ? 4 से देखेंगे, लास्ट का 2 कट रहा है, नहीं कट रहा है। ये जब 4 से नहीं कट रहा तो ये साधारण वर्ष हुआ। तो साधारण वर्ष में फरवरी माह में कितना दिन होगा? तो 28 दिन होता है। चलिए 28 दिन होता है। अब 5 फरवरी, तो 5 जो तारीख दे रहा है तो उस तारीख को लेकर चलते हैं हम लोग। तो 5 फरवरी से लेकर 28 फरवरी तक कितना दिन होगा? टोटल कितना दिन होगा? तो उसमें हम लोग जोड़ देंगे। तो 28 में से 5 घटा देंगे, 23, यानी एक दिन जो दिन दिया रहता है उस दिन को भी लेकर चलते हैं, तो 24 दिन हो जाएगा फरवरी। मार्च होता है 31, और अप्रैल कितना? 18 अप्रैल तक जाना, 18 अप्रैल तक जाना, इसको जोड़ दीजिए। तो 8 4 12 1 13 के 3 3 2 5 6 7, कितना? 73 दिन निकला। तो 73 दिन निकला। तो प्रति वर्ष है, वर्ष है तो 365 से हम लोग क्या करते हैं, तो इसका समय निकला पर कितना? 73/365 दिन इसका समय निकला। क्या निकलना है? साधारण ब्याज निकलना। तो जानते हैं SI बराबर P कितना है? 700, R कितना है? 9%, समय कितना है? 73/365, तो 73/365 जानते हैं बट्टे में कितना होता है? 100 से भगा देते हैं हम लोग, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा ये। अब 73 5 होता है 365 दिन, 5 मिनट कट गया। अब यहाँ से निकाल दीजिए, तो 9 7 63, 63/5, अब भगा दीजिए। तो 5 एकम 5, 5 एकम 5 बच गया कितना यहाँ पे? 1 13 हो जाएगा, 5 दूना 10, पॉइंट देंगे 30 होगा, 5 6 30, यानी कि 12.60 रुपया जो होगा इसका साधारण ब्याज निकलेगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका ए नंबर। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न था ये, इस प्रकार का प्रश्न एग्जाम में आते हैं, सबसे एग्जाम में। नेक्स्ट हम लोग हल करेंगे। 4 पुरुष और 3 महिला किसी कार्य को 6 दिन में पूर्ण कर सकते हैं, पूरा करता है इतना दिन में, और 5 पुरुष और 7 महिला उसी काम को 4 दिन में करते हैं। इसी कार्य को पूर्ण करने के लिए एक पुरुष और एक महिला कितने दिन का समय लेगा, उस समय हमको निकालना है। चलिए, आपका 4 पुरुष है तो 4 में लिखेंगे, प्लस का 3 महिला है तो 3 वो में लिखेंगे। इन दोनों मिलकर कितना दिन में? 6 दिन में एक कोई काम खत्म कर देता है।
अब इतना ही काम क्या करता है कि दूसरा कोई 5 पुरुष है, 5 मैन लिखेंगे, 7 महिला है तो 7 वुमेन लिखेंगे। ये दोनों मिलकर उसी काम को 4 दिन में पूरा कर देता है। कहने का मतलब हुआ जो काम ये करता है जितना समय में, वही काम ये व्यक्ति इतना समय में मिलकर करता है। चलिए यहाँ से हम लोग क्षमता निकाल लेते हैं। 2 दूना 4, 2 तिया 6, आप गुना कर दीजिए। 3 चौके 12 मैन, 3 तिया 9 वुमेन बराबर 2 5 10 मैन प्लस का 2 7 14 वुमेन हो जाएगा। अब 12 मैन में से 10 मैन घटा देंगे, 2 मैन निकल जाएगा इसे, और 14 वुमेन में से 9 मैन घटा देंगे, कितना हो जाएगा? तो 14 में से 9 घटा देंगे 5 वुमेन निकल जाएगा। तो मैन और वुमेन का जो अनुपात निकल जाएगा, मैन का हो जाएगा 5 और वुमेन का हो जाएगा आपका 2। तो ये इसका कुल क्षमता निकल गया कि मैन का क्षमता 5 और वुमेन का क्षमता हो जाएगा 2। तो इसको किसी भाग में या इसमें रख लीजिए या इसमें रख लीजिए। चलिए पहला वाला में रखते हैं। तो 4 मैन का मान कितना है? मैन 5 गुना 5 जोड़ 3, 3 वुमेन है तो वुमेन का मान 2 है। 2 टोटल हम वर्क निकालें कितना काम किया है, गुना कितना दिन करता है? 6 दिन में। तो यहाँ से निकाल दीजिए। 4 5 20 प्लस 3 दूना 6 गुना 6, तो कितना निकला? 26 गुना 6, यानी उसका टोटल जो काम निकला है वह इतना टोटल काम निकला है कि पूरा काम इतना दिन में ही खपत करता है। आप प्रश्न क्या पूछा हमसे? इसी कार्य को पूर्ण करने के लिए एक पुरुष और एक महिला कितने दिन का समय लेगा? यानी इसी काम को पूरा करने के लिए कह रहा है कि एक मेल और एक वोमेन कितना दिन में, तो यही डी दिन में निकलना है। इतना दिन में कितना काम करता है? तो 26 गुना 6, इतना दिन में तो निकलना है। टोटल इतना काम इतना व्यक्ति मिल करता है, कितना दिन में? डी निकला। तो मेन का अनुपात कितना निकाले? 2, तो 2 गुना 1 तो 2 हो जाएगा, प्लस का वोमेन का अनुपात कितना हो जाएगा? मेन का 5 है, वोमेन का है 2, तो 2 गुना 1 तो 2 हो जाएगा। यही डी निकलने कितना दिन में इस पूरा काम को कर देगा? 26 गुना 6 दिन में। तो डी से गुना कर देंगे कितना हो जाएगा? तो 26 गुना 6 बट्टे 5 जो 7, तो बराबर के हिसाब चलेगा भगा में। तो यहाँ से निकाल दीजिए। 6 का 36, 14 12 3 15 बट्टे 7, तो 7 दूना 14, 1 बचेगा 16, 7 दूना 14 बचेगा तो 2.7, यानी 22.2/7 दिन में ये पूरा काम को एक पुरुष और एक महिला खत्म करेंगे। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका ए नंबर। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है? रेखा है 2x + 7y बराबर 1 है, तो 4x + 5y बराबर 11 के प्रतिच्छेदन बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करिए। अच्छा, निर्देशांक निकालना है इसका प्रतिच्छेदन बिंदु। चलिए समीकरण कितना है? तो आपका 2x + का 7y बराबर 1, तो समीकरण 1 मान लेते हैं। ये समीकरण आपका 4x + का 5y बराबर 11, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। इसको हल करते हैं। तो बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? x को बराबर करना है, तो 2 से इसमें गुणा करेंगे तो दोनों बराबर हो जाएगा। तो चलिए 2 से गुणा कर देते हैं। तो 2 दूना, तो इसको गुणा कर, तो 2 दूना 4x हो जाएगा, प्लस का 2 7 14y, सॉरी लाइट कट गया था। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। हाँ, गुणा कर देते हैं। तो 2 दूना 4x प्लस का 2 7 14y बराबर हो जाएगा 2। यहाँ हो जाएगा आपका 4x प्लस का 5y बराबर 11। तो चिन्ह प्लस का चिन्ह तो माइनस, प्लस का चिन्ह तो माइनस, प्लस का चिन्ह तो माइनस, तो ये कट जाएगा। तो यहाँ से 14 में से 5 हटाएंगे तो कितना होगा? तो 9y बराबर, अब यहाँ देखिए 11 में से 2 घटा तो माइनस का चिन्ह माइनस लग जाएगा, तो माइनस का 9, तो 9 से 9 कट गया, तो y का मान निकला माइनस का 1 निकल गया आपका। अब x का वैल्यू निकलना है। तो समीकरण पहला कितना है? 2x प्लस का 7y बराबर 1 है, तो 2x प्लस का y का मान -1 है, तो -1 रखेंगे तो माइनस हो जाएगा, -7x बराबर 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 2x बराबर 1, -7 था, -7 था, बराबर को साथ जाएगा तो प्लस का 7 हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा। 2x 2 चौकी 8, यानी x का वैल्यू निकल गया आपका 4। तो बिंदु क्या होगा? बिंदु जो बनेगा तो 4 और माइनस का x बने, माइनस का 1, तो 4 और माइनस का 1 जो होगा 1, इसका बिंदु बनेगा। 4 और माइनस का 1, 4 और माइनस 1 ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए नंबर। चलिए नेक्स्ट हम लोग प्रश्न देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट अच्छा प्रश्न है। 22 सेंटीमीटर गुना 12 सेंटीमीटर की आयताकार चादर को उसके लंबाई के परित मोड़कर एक बेलन बनाया गया है। तो बेलन का आयतन ज्ञात करना है कि क्या बेलन का आयतन होगा। मैंने एक आयत आपका ये, जिसकी जो है ये लंबाई आपका 22 सेंटीमीटर है और ये आपका जो है यहाँ पे चौड़ाई वो 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और उस चादर को उसके लंबाई के परित कर इसी लंबाई के परित मोड़ करके बेलन बनाया गया। तो इसी लंबाई के परित कड़ा के मोड़ के एक बेलन आपका बनाया गया है। तो इस लंबाई के अनुसार जब इसको मोड़ेंगे तो ये लंबाई जो है इसकी परिधि में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका परिधि कितना निकल जाएगा? तो परिधि भी निकल जाएगा इसका 22 हो जाएगा परिधि। तो जानते हैं वृत्त की परिधि दिया है 22, तो वृत्त का परिधि होता है 2πr होता है। तो चलिए यहाँ पे तो 22 बराबर हो जाएगा 2 गुना 22/7 गुना r। तो 22 से 22 कट गया, 22 से 22 हो गया, तो r का मान क्या निकल जाएगा यहाँ पे? तो r का मान निकल जाएगा यहाँ पे 7 जाएगा, तो 7/2 हो जाएगा। ये हो गया मेरा r का मान हो गया। तो निकालना क्या? आयतन है। तुम जानते हैं कि बेलन का जो आयतन होता है πr² h होता है, h। तो 22/7 गुना r का मान कितना? 7/2 गुना 7/2, अब गुना h। देखिए h क्या होगा? तो h जो होगा जो इसका जो लंबाई था, सॉरी जो आधार का जो चौड़ाई था, तो वह चौड़ाई जो है बेलन का क्या बन जाता है? तो h बन जाता है, ऊंचाई हो जाता है इसका। तो 12 हो गया ये, तो 7 से 7 कट गया, 2 से कट गया 11 मर्त में ये, और 2 से कट गया ये 6 मर्त में। तो क्या निकल जाएगा यहाँ से? तो 11 हो गया यहाँ से, गुना 7 हो जाएगा और गुना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा।
तो 11 7 77 गुना 6, 6 7 42 के 2 हासिल 4, 4 बच गया, तो 6 7 42 4 46, यानी 462 सेंटीमीटर क्यूब होगा आपका आंसर। ऑप्शन नंबर कितना, 462 सेंटीमीटर क्यूब, ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल क्या है, 3x + 1/2x बराबर 5 है, तो 8x पावर क्यूब प्लस 1/27x पावर क्यूब का मान निकालना है। और देख रहे हैं यहाँ पे 8x क्यूब है, यहाँ पे 8 का वैल्यू है, लेकिन यहाँ पे 3 का वैल्यू है। चलिए इसको बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हल करते हैं हम लोग। तो 3x प्लस का 1/2x बराबर आपका 5 है। देखिए यहाँ पर 2 लाने के लिए और यहाँ पर 3 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको हमें 2/3 से गुना करना है और इसमें भी 2/3 से गुना करना है कि दोनों तरफ बराबर हो। चलिए इसमें गुना करेंगे, यहाँ पे 3 3 कट जाएगा, बचे कितना यहाँ पे 2x प्लस का, इसमें गुना करेंगे तो 2 2 कट जाएगा, तो क्या बचेगा 1/3x बराबर हो जाएगा उधर 5 दूना 10/3। तो हमको चलते हैं बोथ साइड आप क्यू करते हैं, क्यू करेंगे तो इसका भी क्यू कर दीजिए और इसका भी क्यू कर दीजिए। तो ए क्यू प्लस का बी क्यू यानी 1/27x क्यू हो जाएगा, प्लस का 3ab इंटू ए प्लस बी यानी a प्लस बी यानी 2x प्लस 1/3x बराबर कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 1000/3 का क्यू 27 होता है। तो हमको ये निकालना है, ये वाला पार्ट हमको निकालना है, तो हम इतना ही हल करते हैं। तो प्लस का चिन्ह देंगे, 3 से 3 कट जाएगा और x से x कट जाएगा, बचे कितना 2 गुना 2x प्लस 1/3x का वैल्यू कितना है 10 दिया हुआ था, तो 10 हो जाएगा यहाँ पे 10/3 बराबर हो जाएगा इधर 1000/27। तो हो जाएगा यहाँ पे कितना 20, यानी कि 20/3 प्लस में ये इसका प्लस में है बराबर 1000/27 और बराबर की उस साइड ले जाएंगे तो माइनस में चलाएगा, 1000/27 माइनस का 20/3। तो यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा इसका 27 हो जाएगा, तो 1000 तो सेम ही रहेगा, माइनस का 3 से भागने के 9 9 9 2 28 180 हो जाएगा ये, तो घटने के बाद हो जाएगा 820/27। तो 27 से जब भाग देंगे ये, तो जब 27 में इसमें भाग देंगे तो 3 कम 3 0 80 बजे 10 यानी 10/27, यानी इसका आंसर हो जाएगा आपका 30.10/27 इसका आंसर होगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न था ये। चलिए ऑप्शन नंबर 20 का होगा। नेक्स्ट प्रश्न, 600 किलोमीटर के समय में एक मोटरसाइकिल एक साइकिल से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज़ रफ्तार से चलती है। चलिए इसको पढ़ते चलेंगे, बनाते चलेंगे। मान लीजिए एक साइकिल है आपका, साइकिल का स्पीड दिया आपका x दिया और मोटर साइकिल का स्पीड दिया है इससे 20 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है, चलती है, और टोटल दूरी आपका दिया है 600 किलोमीटर दिया है। तो साइकिल को मोटरसाइकिल से 15 घंटे अधिक समय लगता है, साइकिल को जो है मोटरसाइकिल से 15 घंटा अधिक समय लगता है तय करने में। तो गतियाँ ज्ञात करना है, उसकी गति कितनी होगी, स्पीड निकालना दोनों का। चलिए देखते हैं। तो दूरी मेरा 600 है, 600 है। अगर साइकिल का स्पीड x है तो x से भाग देंगे, और चूँकि दूरी दोनों का सेम है, अब क्या कर रहा है, इसका दूरी 600, अब इसका स्पीड दिया x प्लस 20 स्पीड है। प्रश्न ये कह रहा है कि यदि साइकिल को x किलोमीटर प्रति घंटा चाल से चलता है और मोटरसाइकिल x प्लस 20 किलोमीटर प्रति घंटा चाल चलता है, तो इससे 15 घंटा अधिक समय लगता है, किसको, पहला वाला को या साइकिल वाला को समय लगता है। तो इस प्रकार प्रश्न क्या कहते हैं, 15 इसमें माइनस को हम लोग घटा देते हैं। क्यों, क्योंकि दोनों का समय बराबर करने के लिए हम लोग घटाते हैं। चलिए यहाँ से डायरेक्ट हम लोग इसका वैल्यू निकाल लेते हैं। देखिए इसमें क्या है कि ऑप्शन मेथड से हम लोग देखते हैं। अगर ऑप्शन मेथड में हम देख रहे हैं कि ऑप्शन मेथड में अगर x का वैल्यू हम 20 रखते हैं, मतलब x का मान यहाँ पर रखा हम 20 रख के चेक करते हैं, देखते आता है, दोनों साइड बराबर हो जाता है, तो मेरा ऑप्शन ही सही होगा। 20 रखते हैं तो 600/20 माइनस का 15
इधर हो जाएगा 600/20, 20 40 हो जाएगा। तो 0 से कट दिया, 2 से कट गया 30 मिनट में, 30 से घटे 15 तो 15 चलेगा बराबर 0 0 4 से कट गया 15 तो बराबर, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है ये x का मान जो माने थे 20, तो ये मेरा सही था। अच्छा, साइकिल का तो x से 20 है, तो मोटरसाइकिल कितना होगा? मोटरसाइकिल का मान x + 20 था 4, तो 20 जोड़ देंगे तो 40 हो जाएगा। तो कहने मतलब है कि साइकिल का स्पीड 20 है और मोटरसाइकिल का स्पीड 40 है, इतना कि किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से ही सब चल रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, 8:50 से 20 मिनट पहले, कितना मिनट की बात कर रहा है? तो आपका 20 मिनट की बात कर रहा है। तो 20 मिनट पहले बैठक स्थल पर पहुंचते हुए प्रकाश को मालूम हुआ कि वह 40 मिनट देर से आने वाले व्यक्ति से 30 मिनट पहले आ गया। तो बैठक का निर्धारित समय क्या होगा कि निकालना कितना समय होगा? देखिए, उसका टाइम था 8:50। 20 मिनट पहले बैठक स्थल पहुंचते हुए, तो क्यों बैठा? जो निर्धारित समय था वो निर्धारित समय पर पहुंचना था, तो 20 मिनट घटा देंगे, कितना हो जाएगा? तो 8:30 हो जाएगा। आप पहुंचते हुए प्रकाश को यह मालूम हो गया कि 40 मिनट देर से आने वाले जो व्यक्ति है उससे 30 मिनट पहले आ गया। अगर 30 मिनट पहले आ गया तो क्या करेंगे हम लोग? 30 मिनट को जोड़ देंगे, तो कितना बच जाएगा? 9 बच जाएगा। 30 मिनट पहले आया तो इसमें जोड़ देंगे, तो कब? जब 40 मिनट देर से आने वाला जो व्यक्ति था उससे 30 मिनट पहले आ गया, तो हम लोग 30 जोड़ दिया। 40 मिनट देर से आया तो 40 हम लोग क्या करेंगे? इसमें माइनस कर देंगे। तो इसका निर्धारित जो समय निकलेगा 8:20 इसका सही समय होगा। ऑप्शन नंबर हो गया ए नंबर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। देखिए, a बराबर 2/5 गुना 11/3 गुना 13/4 है। b का मान आपका इतना दिया, c का इतना दिया, d का मान इतना है। तो a b c d का एलसीएम निकालना। देखिए, एलसीएम क्या होता है? किसी भी संख्या के सबसे जो बड़ा पावर होता है उसका ही वो एलसीएम होता है। चलिए, अब a का देखते हैं मान कितना है। a का मान आपका 2/5 गुना 11/3 गुना 13/4, और b जो है इसका मान दिया है 2/4 गुना 11/4 गुना 13/5, और c का जो दिया है 2/4 गुना 11/5 गुना 13/2, और d का जो दिया मान वह 2/3 गुना 11/4 गुना 13 हो जाएगा इसका 4। अब इसका हमें ए बी सी डी का एलसीएम पूछ रहा, तो क्या करेंगे हम लोग? तो 2 एलसीएम, तो 2 का पावर सबसे अधिक कितना है? तो 5 है। अब इसका 11 का सबसे अधिक पावर कितना है? तो 5 है। 13 का सबसे अधिक पावर कितना है? 13 का सबसे वाला अधिक पावर ये 5 है। तो इसका एलसीएम हो गया 2/5 गुना 11/5 गुना 13/5, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं इसको 2 गुना 11 गुना 13 इस सब पर 5। तो इसका एलसीएम हो गया आपका।